ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इनके जनरल सॉल्यूशंस तो देख लिए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके लिए। अब क्या करते हैं कि सपोज हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, वो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब इस इक्वेशन के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी एक्सप्रेशन है अपना, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, इसको हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉस थीटा को कोफिशिएंट ए, साइन थीटा को कोफिशिएंट बी, मीन्स इसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, that is equal to what? K. Now we can find an alpha such that, suppose ये जो अल्फा है इसको हम a एज्यूम कर लें, ये b, this will be what? Root of a square plus b square. It doesn't matter whether you are assuming this a and this b. You can assume this b, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तो वही रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो यहां से जो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, साइन अल्फा। तो ये क्या होगा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू के। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कन्वर्ट होता है वो देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू के। ये जो है साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया है। साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन, जो भी वट एवर विद द एंगल, ठीक है। ये जो अल्फा है, ये अल्फा और जो वहां पे जो अल्फा यूज हो रहा है माइनस वन रेज टू द पावर एन अल्फा, दिस टू अल्फाज आर डिफरेंट, ठीक। इस अल्फा से कंफ्यूज मत होना। सो यहां पे जो जनरल सॉल्यूशन आएगा इसके लिए जो भी है क्या होगा, यहां पे ये सपोज कुछ एंगल में एज्यूम कर लेता हूं, ये एंगल जो अपना बीटा है, मीन्स व्हाट, साइन बीटा इज इक्वल टू के अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे जो होगा क्या होगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, थीटा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन। अल्फा होता था लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी जगह बीटा है, तो बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। बीटा कहां से आएगा, इससे, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन,
बीटा माइनस अल्फा. So this will be the general solution for this equation. इस इक्वेशन को हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट कंफ्यूज विथ दिस अल्फा. ये जो अल्फा है ये इनके करेस्पॉन्डिंग है, ये जो बीटा है ये इसके लिए है. ठीक, तो इस पे कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. तो यहां पे हमको ये देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली फॉर्म में है. इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. क्या आएगा? रूट 2 से मल्टीप्लाई करें और रूट 2 से ही डिवाइड करें. तो ये जो 1 बाय रूट 2 है, ये रूट 2 ऐसा ही रहेगा. 1 बाय रूट 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? cos पाई बाय 4 साइन थीटा एज इट इज माइनस 1 बाय रूट 2 साइन पाई बाय 4. 1 बाय रूट 2 को मैंने क्या लिख दिया? साइन पाई बाय 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1. रूट 2 को इधर ट्रांसफर कर दो. यहां पे देखो साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, दैट इज व्हाट? साइन a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. ठीक है, अब देखो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा माइनस पाई बाय 4, ये तो एज इट इज रहेगा. साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया ना. साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n अल्फा. अल्फा यहां से क्या आएगा? पाई बाय 4. साइन के लिए हमेशा जो अल्फा था वो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में होना चाहिए. पाई बाय 4. तो थीटा विल बी n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. So this will be the general solution for this equation. ये जो होगा जनरल सॉल्यूशन होगा फॉर दिस इक्वेशन. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. अब यहां हमको इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें? रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2 मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. वो क्यों कर रहे हैं वो हमने इससे पहले देख लिया. a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला फॉर्म है. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड भी कर दिया. अब रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 वो क्या लिखते हैं? साइन 60 डिग्री साइन पाई बाई 3 साइन थीटा प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी. क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी थीटा माइनस पाई बाय 3. दैट इज इक्वल टू, ये 2 जो है मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं 1 बाय, अगेन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया. अब कोसाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया.
कोसाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन पता है। यहां से अल्फा क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा क्या होगा 60 डिग्री, π/3। तो ये जो होगा थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा विल बी 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस π/। So this will be the general solution for this equation. Here it doesn't matter whether you are converting this in cosine form or sine form. Okay. जो जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकता था, कैसे, यहां पे अगर √3/2 की जगह मैं लिख देता cos π/6 साइन थीटा प्लस साइन π/6 cos थीटा। यहां से अगर हम देखें, क्योंकि एक जनरली ये कंफ्यूजन ये भी होता है, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हुए मैं क्या करता 2 टाइम्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं cos π/6 साइन थीटा प्लस साइन π/6 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है 2 टाइम्स साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b क्या होगा साइन a प्लस b दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। यहां से जो होगा थीटा प्लस π/6 विल बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन π/6। तो थीटा क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n π/6 माइनस π/6। ये भी जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस सेकेंड इक्वेशन, ये भी जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन। तो जो जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है वो बदल गया है, ये 2n पाई प्लस माइनस है ये n पाई, लेकिन यहां से जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वो एंगल्स दोनों के लिए सेम रहेंगे। चाहे तो यहां वैल्यूज रख के देख लेना, जो एंगल्स यहां से आ रहे हैं द सेम एंगल्स विल गेट फ्रॉम हियर। जो एंगल्स यहां से आ रहे हैं वही एंगल्स यहां से भी आएंगे। मीन जो एंगल्स है, जो सॉल्यूशंस है वो सेम रहेंगे, बाकी जो लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, दैट्स इट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा है या जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा है। एक्चुअली हमें क्या है कि हमें जो है गिवन इंटरवल में कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। गिवन इंटरवल में जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमें वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चाहे इससे फाइंड आउट करो या फिर इससे फाइंड आउट करो, जो सॉल्यूशंस होंगे वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे। सपोज किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है ओवर गिवन इंटरवल। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे, और जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद उसमें n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो भी सॉल्यूशंस हमारे गिवन इंटरवल में आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे। बाकी जो सॉल्यूशंस है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, suppose we have to find out the number of solutions for this equation sin theta, yeah, you can say that sin 2 theta is equal to 1/√2. We have to find out the solutions within given interval 0 to 2 pi. How many solutions are there for this equation over this interval? तो इसके लिए पहले क्या करें, सबसे पहले तो राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी 2 थीटा एज इट इज लिख दिया n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n π/4। तो यहां से जो थीटा आएगा, थीटा क्या आ जाएगा n पाई प्लस n π/2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n π/8।
ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई. 0 से 2 पाई में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, n की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं. सबसे पहले क्या रखें, n 0 रखें. n 0 रखा, क्या आएगा, पाई बाय 8. थीटा आ जाएगा पाई बाय 8. फिर n क्या रखें, 1. n 1 रखा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8. ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8. n क्या रखे, 2. 2 रखा तो पाई प्लस पाई बाय 8. थीटा विल बी पाई प्लस पाई बाय 8. सॉरी. तो यहां से क्या आएगा, ये 9 पाई बाय 8. n 3 रखो, थीटा विल बी 3 पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 माइनस आएगा पाई बाय 8. दैट इज इक्वल टू 11 पाई बाय 8. फिर n जैसे ही 4 रखूंगा मैं, ये 2 पाई प्लस हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 पाई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. अब हमें नेगेटिव में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n -1 रखूंगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ओके, विच इज व्हाट, लेस देन 0. तो यहां से हमें इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 4. 1 2 3 4. So the number of solutions for this equation over this interval are 4. और अगर वो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं वो अगर हमें बताना है, तो थीटा विल बी पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8 एंड 11 पाई बाय 8. The number of solutions will be 4 and the solutions will be these. Let's take another example. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन sin theta minus 1 by 2 into cos theta minus 1 by root 2 is equal to 0 over the interval theta belongs to 0 to 2 pi. थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. इस इक्वेशन के लिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है ओवर दिस इंटरवल. तो इसके लिए क्या करें, 2 केसेस विल बी देयर. साइन थीटा माइनस 1 बाय 2 ये 0 होगा, और कॉस थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 ये 0 होगा. तो यहां से साइन थीटा क्या आएगा, 1 बाय 2, और कॉस थीटा क्या आएगा, 1 बाय, कॉस थीटा विल बी 1 बाय रूट 2. अब क्या करें, इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन लिख लें. थीटा आएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 6, और कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन याद है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. अब यहां से क्या करेंगे हम, इस इंटरवल में जो जो वैल्यूज आ रही है थीटा की वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है. तो n की वैल्यूज रख देते हैं. n कहां से स्टार्ट करें, 0 से. n अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया इधर, तो थीटा क्या आएगा, पाई बाय 6. n अगर मैंने 1 रखा है, तो पाई माइनस पाई बाय 6, थीटा आएगा 5 पाई बाय 6. फिर n अगर मैं 2 रखते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 विच इज ग्रेटर देन 2 पाई. तो ये जो है 13 पाई बाय 6 2 पाई से ग्रेटर है. तो यहां से हमें 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6.
अब इसके लिए देखते हैं यहां से क्या मिल रहा है। n 0 रखा, थीटा क्या आएगा प्लस माइनस पाई बाय 4। एक वैल्यू प्लस पाई बाय 4, दूसरी वैल्यू माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल। n इज इक्वल टू 1, 1 रखा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 is not acceptable again. 2 pi minus pi by 4 will be the acceptable solution because theta belongs to 0 to 2 pi. फिर n अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, वो दोनों ही सॉल्यूशन जो है इस रेंज में, इस इंटरवल में नहीं आएंगे। तो यहां से भी हमें दो सॉल्यूशंस मिले। कौन कौन से? एक मिला हमें पाई बाय 4, यहां से जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है वो पाई बाय 4 है। यहां से जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 7 पाई बाय 4। इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन हमें यहां से मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन हमें यहां से मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा अगेन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। ये जो 4 सॉल्यूशंस है, तो इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो रिपीट कर रहा हूं, पाई बाय 6, 5 pi by 6, pi by 4 and 7 pi by 4. These 4 solutions will be there. Let's take another example. अब हम क्या करते हैं, इंटरवल नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव इंटरवल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल cos of theta minus pi by 4 is equal to 1 by 2. Over the given interval, theta belongs to minus pi to pi. माइनस पाई से पाई के बीच में हमें इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, जनरल सॉल्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए सबको पता है, जो भी है ये थीटा माइनस पाई बाय 4, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या होगा 60 डिग्री पाई बाय 3। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। ये जो आया दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन के बाद विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस व्हिच आर कमिंग इन द रेंज ऑफ माइनस पाई टू पाई। तो क्या करते हैं, n की डिफरेंट वैल्यूज यहां पे रखते हैं। तो n अगर मैं -1 रखता हूं, n अगर -1 से स्टार्ट किया तो क्या आएगा, n -1 रखा तो थीटा विल बी -2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। तो यहां से देखो ये क्लियरली ये जो एंगल है दिस इज लेस देन माइनस पाई से छोटा है। ये जो एंगल है माइनस पाई से छोटा है, माइनस पाई के लेफ्ट में है। मीन्स हमें ये सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें इस इंटरवल में वर्क करना है माइनस पाई से पाई। फिर n क्या रखें, वैल्यूज n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। 0 रखा, n 0 रखा तो थीटा आएगा प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिल रही है। कौन कौन से, एक बार अगर मैं प्लस लेता हूं पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 तो ये आएगा 7 पाई बाय 12। अगर मैं माइनस लेता हूं तो यह आएगा माइनस पाई बाय 12। दोनों एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। देखो दोनों जो है इस रेंज में आ रहे हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में। फिर n क्या रखते हैं, 1। n 1 रखा मैंने तो क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4।
तो देखो अगर मैं प्लस लेता हूं तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो अगेन ये 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें, माइनस लेके देख लें। माइनस लेके अगर सॉल्व करता हूं तो ये क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो ये माइनस पाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 23 पाई बाय 12। अगर प्लस लेके सॉल्व करूंगा तो वो 2 पाई से ग्रेटर आएगा, तो हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर n क्या रखेंगे, 2। n अगर मैंने 2 रखा तो यहां पे 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई प्लस माइनस ये जो भी हम करेंगे तो वो सॉल्यूशन माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आएगा। तो अब देखो यहां से माइनस पाई से पाई के बीच में हमें केवल सॉल्यूशंस देखने हैं, तो माइनस पाई से पाई के बीच में तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ओनली 2। वो कौन कौन से, ये वाले। सेवन पाई बाय 12 एंड माइनस पाई बाय 12, ये जो दो सॉल्यूशंस है, दीज आर 2 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ओवर द गिवन इंटरवल, क्योंकि हमें हमेशा ओवर द गिवन इंटरवल ही वर्क करना है। ठीक, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज अब जो इक्वेशन है, अभी क्या था, सब इक्वेशन जो थी सिंगल डिग्री में थी। अब हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक पे। मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है और हमें उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं।